फिर भी यार कंबल वंबल रखो छोटे बच्चों के लिए, तो छोटे क्या बड़े के बच्चों के कंबल तो रखो कम से कम, इतनी बड़ी वैन है तो। चलो क्या हुआ इसे? कहाँ से आया है? दिल्ली से आया है। दिल्ली में कहाँ से? आप कहाँ से लेके आए इसे? चलो कोई बात नहीं, ये आंध्र बिहार से पीछे से आया है। पर भैया देखो ठंड बहुत ज्यादा है, इस तरह बच्चा लाना तरीका सही नहीं है ना। बच्चे को इतनी बड़ी वैन है, एक कंबल तो रख ही सकते हो, क्या दिक्कत है? बेटा कंबल ला के दे दे, कंबल एक क्या वाला। आपकी है वैन ये? हाँ जी। आप खुद ही चलाते हो? खुद ही ऑनर हो? तो गलत है तरीका। तो मैं वीडियो भी खरीद दिया, हमारे पास टैक्सी थी पहले। नहीं कुछ नहीं, तरीका गलत है। मैं ये नहीं कह रही वैन गलत है, ये गलत, तरीका गलत है। इसके अंदर पीछे यहाँ पर कुछ बिछाओ, मैं इसमें जाल लगेगा, इस सब की होगी इसमें। तो ये 3 दिन हुए लाए थे। समझो इसके अंदर कंबल बिछाने में 5 बात सेकंड जायज लगते हैं ना। समझ गया। इतने ठंड में इतना छोटा बच्चा लाए हो, अब आपने इसको लाए हो, आपके हिसाब से इसमें हवा नहीं आ रही, ये गर्म है। अब हमने खोल दिया, ठंडा हो गया, अब हमने इसे उठाए, ठंड में आ गया, बच्चा वैसे बीमार हो जाएगा। पूरा कंबल खोल के यहाँ बिछा दे या पीछे बिछा दे। तो हम बच्चों की सेवा कर रहे हैं, खैर यही काम थोड़ा ना, लाया और छोड़ा, लाया और छोड़ा। कहीं ना कहीं दया भाव भी तो जरूरी है ना शरीर में, तभी तो होगा। खाने पानी का जुगाड़ रखो इसके अंदर, पानी का तो रखो ही कम से कम। पानी का मैं ये सर्विस हो गया, ये आगे देखे ये खा लिया आज ही पहली बार डॉग में आई है अभी। हाँ, तो अब इसमें एक जाल बनवाया इसका हमने, डबल लगा दो, डबल लगा, जाल बन जाएगा तो प्रॉपर हो जाएगी फिर ये। हाँ। क्योंकि पता है क्या, हम तो आपको समझा रहे हैं, दूसरा बंदा तो इस चीज पे कलेश काट देगा, करेगा ही, है ना। खाना पानी जरूरी है बच्चे के लिए, गर्मी है तो इसके अंदर एक पंखा या छोटा कूलर जरूरी है, सर्दी है तो इसके अंदर ये चल जाता है ना। कहा भी तुम्हें कोई मार तुम्हारे बीच अपने, एक और आ गया छोटा बच्चा। तो ये छोटा सा बच्चा आया है, इसकी कमर में प्रॉब्लम है, कमर टूटी हुई है इसकी, और ये दिल्ली से आया है, भैया भी लेकर आए हैं। छोटे छोटे बच्चे अपाई जा रहे हैं, लोग निकल रहे हैं, कमर तोड़ रहे हैं। और टांग इसकी नई टूटी है, पुरानी टूटी हुई है क्योंकि टूट के जुड़ गई। क्योंकि जब नई टांग टूटी होती है ना, उसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है और वो सॉफ्ट होती है, तो हमारे पास बहुत ऑप्शन होता है एक्सरसाइज कराने का, ठीक है, टांग को। अब इसकी टांग में हम कुछ नहीं कर सकते, आप खुद देखो अकड़ी है पत्थर की तरह, बिल्कुल जुड़ गई है टूट के। अब तोड़ के थोड़ी ना दोबारा जोड़ेंगे, मुड़ तो सकती ही नहीं, देखो हम जोड़ नहीं दे सकते, बहुत छोटा बच्चा है। पर टांगे ऐसी, इस कंडीशन में भगवान जादू कर दे तो कर दे, इस कंडीशन में कभी रिकवरी नहीं होती। इस कंडीशन में सिर्फ जीता बच्चे की जितनी जिंदगी बच्चा आराम से जीता रहे। पर अगर हाँ यही बच्चा जिस समय पे टांग टूटी थी उसी समय मेरे पास आ जाता, तो हम एक्सरसाइज करा के इसकी टांगे टेढ़ी अकड़ने नहीं देते, है ना, जैसे टूट के जुड़ गई, या फिर उसी समय पे वो लोग इसका प्लास्टर करवा देते तो शायद ये सही हो जाता। लेट से ये नुकसान है। अब ये रहेगा अपाई जी, बट ये है कि जितने दिन रहेगा उतने दिन सही रहेगी, है ना। ये मैं आ गया हूँ क्रिसमस का गिफ्ट बनकर। चलिए थैंक यू भैया जी, ध्यान से मोड़ लीजिए गाड़ी। हाँ, जैसे कि आपने देखा अभी ये बच्चा आया है, ये पैरालाइज हो चुका है और इसकी टांगें जिस तरह जुड़ी हैं वो सही नहीं हो सकती हैं, चाहकर भी। छोटू सही है। मेरी एक रिक्वेस्ट है सब लोगों से, जब आप लोग कोई एम्बुलेंस करते हो, ये मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, जस्ट आप बच्चा भेज रहे हो, पैसा दे रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं बच्चे की चिंता है, ऐसे उठा के नहीं रख देना है बच्चा, ठीक है। अगर आप एम्बुलेंस भेज रहे हो तो उसके अंदर एटलीस्ट देखो, गर्मियाँ हैं तो उसके अंदर कुछ पंखा कूलर वेंटिलेशन है या नहीं, सर्दियाँ हैं तो कुछ उसके नीचे कंबल वंबल कुछ कोजी कुछ है या नहीं, खाना पानी है या नहीं। आप समझो कई बार क्या होता है, वो लोग बहुत दूर से ला रहे होते हैं बच्चा, क्योंकि जो इसके अंदर जो फैसिलिटी नहीं है वो नहीं है। ये नहीं दूर से आ रहे तो फैसिलिटी रख देंगे, पास से आ रहे तो नहीं रखेंगे, फैसिलिटी नहीं है तो नहीं है। बच्चा इतनी देर में भूखा प्यासा मर जाता है। आपको नहीं पता ना वो एक्सीडेंट से पहले कितनी देर पहले भूखा प्यासा था, और जब जितनी दूर आ रहा है उधर कितनी देर लगेगी, रास्ते में जाम है, 100 चीज़ें हैं। जब तक एम्बुलेंस के अंदर खाने और पानी का जुगाड़ ना हो, सर्दियों में कंबल का जुगाड़ ना हो, और गर्मियों में कूलर या पंखे का जुगाड़ ना हो, वेंटिलेशन का जुगाड़, तब तक उसके अंदर बच्चा ना भेजे। फिर क्या होता है, आप कहते हैं हमने तो बच्चा बिल्कुल सही सलामत हट्टा कट्टा भेजा था, पता नहीं क्या हो गया, वो भूखा प्यासा सफोकेट होकर आ रहा है। अब इतना सा बच्चा नीचे एम्बुलेंस के लोहा ठंडा होता है, कब से आ रहा है उसके अंदर बैठ के ऐसे बेचारा,
और इतने से बच्चे के लिए एक सेपरेट एम्बुलेंस के अंदर केज होना चाहिए। कहीं ब्रेक लगी होगी ये ऐसे गया होगा, कहीं ब्रेक लगी होगी ये ऐसे गया होगा। तो क्यों, मतलब फिर मत भेजो। अगर इतनी भी नहीं कर सकते तो फिर मत भेजो। आपका काम खाली उसको यहाँ तक भेजने का नहीं है ना, आगे का भी तो है। जितनी जगह ब्रेकर पर ब्रेकर आया होगा, जितनी जगह ब्रेक लगी होगी, ये बच्चा अपनी जगह से दूसरी जगह पे खिसका हुआ, चाहे इधर खिसका या और कहीं एकदम ब्रेक ही मारनी पड़ जाती, बच्चा कहाँ का जाके कहाँ एम्बुलेंस में गिरता, गॉड नोज। खाली एम्बुलेंस लिखवा देने से किसी गाड़ी के ऊपर वो एम्बुलेंस नहीं बन जाती है। एम्बुलेंस का मतलब होता है उस गाड़ी के अंदर हर वो फैसिलिटी जो पेशेंट को चाहिए, खाना, पानी, दवाइयाँ, समटाइम दवाइयों की भी जरूरत पड़ती है। और सही मायने से एम्बुलेंस का मतलब जो होता है कि जो एम्बुलेंस चला रहे हैं, या एम्बुलेंस के अंदर कोई एक जना ऐसा होना चाहिए जिसे थोड़ा बहुत मेडिसिन की नॉलेज हो, जिसके अंदर बच्चे को अगर उल्टी आ रही है तो वो इंजेक्शन दे सके, अगर बच्चा नौशिया में आ गया है, बच्चा किसी प्रॉब्लम में थोड़ा सा देख सके। पर चलो यहाँ तो एम्बुलेंस मिल रही है डॉग्स के लिए, वही बड़ी बात है, बट एटलीस्ट एम्बुलेंस एम्बुलेंस हो। ये नहीं है गाड़ी खरीदा उसके ऊपर एम्बुलेंस लिख दिया और वो एम्बुलेंस बन गया। तो मेरी आगे से रिक्वेस्ट है, अगर कोई एम्बुलेंस कर रहे हो तो एम्बुलेंस की फैसिलिटीज़ देखें, खाली एक लोहे के डब्बे की फैसिलिटी ना देखें। ये बच्चा इतनी ठंड में जहाँ पे हम खड़े हैं बाहर तो हमें शिवरिंग हो जाए, और ऐसे लोहे के डिब्बे के अंदर डाल के ऐसे भेज दिया गया। जब से वो आया चिपका ही पड़ा है मेरे को, जिसको कोजी हो गया एकदम। तो आगे से अब जब भी कोई बच्चा भेजे थोड़ा सा ध्यान दें, एम्बुलेंस वालों को टोके, 4 बार आप टोकोगे, 5वीं बार अपने आप फैसिलिटी रखेंगे उसके अंदर, ठीक है। बाकी अब देखो बच्चे को जो भी होगा, चलो।